नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं आज की ताज़ा खबर क्या है। जी हाँ, आंगनबाड़ी वर्करों का जो ठगी का मामला निकल के सामने आ रहा है, ऑनलाइन ठगी का मामला। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से जानते हैं कि क्या मामला है। जी आजकल ऐसे फेक फ़ोन आते हैं कि आपके बच्चे का 12,000 रुपये आ रहा है, आप ओटीपी दे दीजिए। जी हाँ, मैं बाल विकास मंत्रालय का बाबू बोल रहा हूँ। ऐसी सूचनाएं मिलते ही आंगनबाड़ी वर्कर अपना जो फ़ोन है, ओटीपी है, वो दे देती हैं और उसके अकाउंट से 71,000 रुपया धीरे धीरे करके उड़ जाते हैं। दोस्तों, ये खबर चौंकाने वाली है और एक नहीं कई सारे मामले निकल के सामने आ रहे हैं कि अपने आप को बाल विकास मंत्रालय का बाबू बताकर जो आंगनबाड़ी वर्करों को ठगी का मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बाल विकास का बाबू बन आंगनवाड़ी से 72,000 रुपये ठगे। आम जनता के बाद ठगों ने अब बाल विकास को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाने के लिए अब ये शातिर चोर आंगनवाड़ी के कार्यों से लेकर उससे जुड़े विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों की जानकारी लेकर आंगनवाड़ी वर्करों से ठगी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो हो और वीडियो को अंत तक देखना। जितनी भी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, सेविका हैं, संचालिका है और आशा कर्मचारी हैं या किसी भी स्वास्थ्य संबंधित कर्मचारी हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखना कि कैसे साइबर क्राइम के तहत एक आंगनबाड़ी वर्कर से 72,000 रुपये का धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन ठगी का सामने आया है मामला। तो मामले को विस्तार से जानते हैं कि क्या मामला है दोस्तों। सरकार, पुलिस प्रशासन से लेकर बैंक द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आम जनता लगातार इन साइबर ठगों का शिकार हो रही है, जिसमें बाल विकास विभाग को विशेष निशाना बनाया जा रहा है। कभी लाभार्थी बनकर आंगनवाड़ी के नाम से ठगी की जा रही है, तो कभी अधिकारी बनकर लाभार्थी का सत्यापन के बहाने लूटा जा रहा है। फतेहपुर जिले में एक ठग ने आंगनबाड़ी से खुद को बाल विकास विभाग का बाबू का बता वीडियो कॉल से आंगनवाड़ी के खाते से करीब 72,000 रुपये अपने खाते में उड़ाकर अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए। ठगी की शिकार आंगनबाड़ी ने साइबर थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया है। जी हाँ दोस्तों, यही मामला है कि आंगनबाड़ी वर्कर से 72,000 रुपये ठग लिए गए, वो भी ऑनलाइन साइबर क्राइम के तहत। जी हाँ दोस्तों, उसको धीरे धीरे पता चला कि ये फेक कॉल है और उसने जो ओटीपी शेयर की थी उससे शेयर करते ही उसके अकाउंट से 72,000 रुपये उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, ये मामला ज़िले में थाना के अजरौली गांव का है। आंगनवाड़ी सीमा सिंह पत्नी कुलदीप सिंह को 1 सितंबर की दोपहर 1 बजे एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन करने वाले ठग ने खुद को बाल विकास का बाबू बताते हुए बोला कि मंझनपुर से आपके केंद्र पर पंजीकृत एक बच्चे का 12,000 रुपये आया। अगर आप उस बच्चे की फ़ोटो दिखा देंगी तो सत्यापित करके बच्चे को पैसे भेज देंगे। विभागीय बाबू का नाम सुनकर आंगनवाड़ी ने ये तैयार हो गई ओटीपी देने के लिए। इस शातिर चोर ने लगभग 6 बार में 71,000 रुपया और 970 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट कराकर आंगनवाड़ी को ठग लिया। पूरी पेमेंट बैंक से कटने के बाद फ़ोन कट गया। कॉल कटने के बाद आंगनवाड़ी को शक हुआ तो उसने बैंक मैसेज देखे तो आंगनवाड़ी के होश उड़ गए। अब तक वो समझ गई थी कि उसके साथ ऑनलाइन ठगी हुई है। फिर आंगनवाड़ी ने साइबर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। यानी एक दूसरा मामला भी सामने आया है कि साइबर ठगों ने मांगी लाभार्थी के नाम पर बैंक डिटेल, आंगनवाड़ी के खाते से उड़ाए 21,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये मामला है और इसके तहत
एक आंगनबाड़ी वर्कर से 21,000 रुपये उसके खाते से उड़ा लिए गए। जी हाँ दोस्तों, आजकल ऑनलाइन साइबर क्राइम के मामले कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रहे हैं, तो आप लोग सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। गोंडा जनपद में बाल विकास विभाग अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को 3 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने की जिम्मेदारी दी जा रही है। डीएम उज्ज्वल कुमार ने पोषण समिति की मासिक बैठक में कहा है कि इन केंद्रों के आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। चाहे डीएम ने जिले की कुपोषण के डाटाबेस की समीक्षा करते हुए ब्लॉक वार सारी सूचना दी है। उसके तहत जो उससे सूचना मिली है और उनके इस सूचना मिलते ही आंगनबाड़ी को संज्ञान में लेते हुए ये मामला लिया गया। जी हाँ, उसके अकाउंट से 21,000 रुपये उड़ा लिए गए। गैर संचारी अभियान और स्वास्थ्य व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आशा आंगनबाड़ी की बैठक। साइबर ठगों ने मांगे लाभार्थी के नाम पर बैंक डिटेल, आंगनबाड़ी के खाते से उड़ाए 21,000 रुपये। आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ब्लॉक में गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बबीता देवी के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 21,000 रुपये निकाल लिए। इन ठगों ने आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए बच्चा पैदा होने के लाभार्थियों का पैसा ट्रांसफर करने का लालच देकर अपने झांसे में लिया। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के बैंक खाते की पूरी जानकारी ली। कुछ देर बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के बैंक खाते से 21,000 रुपये निकालने का मैसेज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि अचानक से आपके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और कहता है कि मैं बाल विकास मंत्रालय का बाबू बोल रहा हूँ और आपके आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे का 12,000 रुपया आया है और आप OTP दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर समझते हैं कि ये बाल विकास मंत्रालय का ही बाबू बोल रहा है और वो एक मैसेज आता है, कहता है कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसके तहत एक OTP आएगी और OTP आते ही आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। जी हाँ, OTP सेंड करते ही आंगनबाड़ी वर्कर के अकाउंट से 71,000 रुपया उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे करके जैसे वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करता गया वैसे ही उसके अकाउंट से पैसे उड़ते चले गए। जी हाँ, आंगनबाड़ी वर्कर को शक हुआ कि ये जालसाज तो नहीं। आंगनबाड़ी वर्कर को समझ में आया और ये फेक जो बता रहा है अपने आप को बाल विकास मंत्रालय का बाबू। जी हाँ, वो ठगी का शिकार हुए, ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए। एक मामला नहीं, 2 मामले निकल के सामने आए हैं। दोस्तों, अगर आप भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं तो आप सचेत हो जाइए क्योंकि ऑनलाइन ठगी के मामले बहुत आ रहे हैं। जी हाँ, इसके तहत कहेंगे राशन वितरण का जो पैसा आपके अकाउंट में आ गया है और ये OTP दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिना जाने किसी को OTP नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अकाउंट से लिंक होता है और अगर ये फेक होता है तो आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग सोच समझ के कदम उठाइए। जी हाँ, अचानक से 71,000 का जो धोखाधड़ी का मामला सामने आया, ऑनलाइन मामला। एक आंगनबाड़ी वर्कर के 21,000 रुपये अकाउंट से उड़ गए और एक आंगनबाड़ी वर्कर के 71,000 रुपये उड़ गए अकाउंट से। जी हाँ दोस्तों, ये मामला बहुत ही गंभीर है। अगर आप भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं तो ये वीडियो आपके लिए, तो बिना स्किप किए हुए ये वीडियो पूरा देखना कि कैसे कैसे मामले सामने आ रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्करों के साथ ठगी का मामला सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं तो जान लीजिए कि ऐसे कॉल आते हैं तो आपको कैसे बचना चाहिए और ये क्या मामला था। एक व्यक्ति अपने आप को बाल विकास मंत्रालय का बाबू बताता है और वो उससे 71,000 रुपये का ठगी का मामला। तो बहनें, आप लोग सचेत हो जाइए, ऐसे ठगी के मामलों से आप लोग दूर रहिए। अगर आपके पास कोई फेक न्यूज़ आती है या फेक फ़ोन आता है तो अगर OTP सेंड करने के लिए कह रहा है तो आप OTP सेंड नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे फेक कॉल आते रहते हैं और OTP मांगते।
दोस्तों ये बहुत गंभीर बात है कि आंगनबाड़ी वर्कर एक एक रुपया जमा करती हैं अपने बच्चों का लालन पोषण करने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। अचानक से फेक खबर आती है, फ़ोन आता है कि मैं बाल विकास मंत्रालय का बाबू बोल रहा हूँ, आपके आंगनबाड़ी केंद्र के एक बच्चे का 12,000 रुपया आया है, आपको एक OTP सेंड कर रहा हूँ, आपको देना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि ऑनलाइन ठगी का मामला देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर 12,000 रुपये सुनकर OTP सेंड कर देती है। जी हाँ दोस्तों, उसने बोला कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपके जो अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, यानी बच्चे तक आपके पैसे पहुंच जाएंगे। दोस्तों आंगनबाड़ी समझी कि ये रियल की बात है, यानी रियल फ़ोन है। उसने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे वो करती गई। या धीरे धीरे शक होने लगा कि क्या ये ठगी का मामला है क्या। जब उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है अचानक से कि आपके अकाउंट से 71,000 रुपया उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, तो आंगनबाड़ी वर्कर हैरान हो गई। जी हाँ, जैसे ही फ़ोन कटा वैसे ही उसके अकाउंट से पैसे उड़ गए। दोस्तों ये जो जालसाजी का मामला निकल कर आ रहा है, तो बहनों आप लोग सचेत हो जाइए। आपको किसी को OTP नहीं सेंड करनी है, या जब तक उसकी जानकारी ना ले लो कि ये बाल विकास मंत्रालय का बाबू है या सुपरवाइज़र का है, या राशन वितरण का जो पैसा आता है या किसी अन्य योजना का पैसा आता है आपके अकाउंट में, पूरी जानकारी ले लीजिए, बैंक में जाकर जानकारी ले लीजिए, तब OTP सेंड करना। नहीं, जैसे ही आप OTP सेंड करेंगे वैसे ही ऐसा ही हाल होगा कि आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे। दोस्तों ये फेक न्यूज़ नहीं, ये रियल की है। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरा मामला समझाते हुए आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि सोच समझ के कदम उठाइए। किसी को भी अपनी फ़ोन को OTP सेंड करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, पूरी जानकारी लेना चाहिए। अगर आप वर्कर हैं तो आपको कई योजना का पैसा आता होगा आपके अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, उस आंगनबाड़ी वर्कर के 71,000 उड़ गए, एक आंगनबाड़ी वर्कर के 21,000 उड़ गए। यहाँ ये जालसाजी के मामले बहुत हद तक आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऑनलाइन जालसाजी के मामले कुछ ज़्यादा ही। जी आपके पास अचानक से फ़ोन आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं इस ऑफिस से बोल रहा हूँ और आप हमें OTP सेंड कर लीजिए। जी एक मामला मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। जी हाँ, मैं बाहर गई थी, मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन आया कि आपके पापा की तबीयत ख़राब है, इतना इतना पैसा चाहिए, आप क्या गूगल पे चलाती हैं। मैंने कहा, मैं समझ गई कि मेरे पापा तो मतलब वो स्टेट गलत बता रहा था और मेरे पापा कहीं और रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं समझ गई, तो मैं तो बच गई। इसलिए आपको भी पूरी जानकारी लेकर ही किसी को OTP सेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी मामला है। ये मैं समझ गई कि ये कोई जालसाज का मामला है और ये धोखाधड़ी कर रहा है, तो मैंने तो वही बता दिया कि नहीं, मैं तो गूगल पे नहीं चलाती हूँ। दोस्तों आप भी समझदारी दिखाइए और ऐसे कॉलों से बचिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, छोटी छोटी बातें अगर आप इग्नोर करेंगी ना तो आप बच जाएंगी। अगर वो पूछे कि आप किसी स्टेट से बोल रहे तो समझ जाना कि ये कुछ ना कुछ तो मामला है, कि ये जालसाजी का मामला। जो ऐसे देखिए लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे फ़ोन ज़रूर आते होंगे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं इस LIC से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, इतने पैसे दीजिए, इतनी मैं OTP सेंड कर रहा हूँ तो आपका पैसा आ जाए। तो बहनों आप लोग इस जालसाज से बचिए और होशियार बनिए, क्योंकि समाज में आजकल ये ऑनलाइन जालसाज यानी क्राइम का मामला बहुत हद तक बढ़ रहा है। लोगों को लूट रहे हैं, जितने भी जो फेक हैं लुटेरे हैं वो साइबर क्राइम के तहत आते हैं और इस साइबर क्राइम करते रहते हैं। जी हाँ, आप लोग एक एक पैसा जुटाती हैं और ऐसे जालसाजों के हिस्से में फंस जाती हैं। अब एक गलती की वजह से, एकमात्र गलती की वजह से आप समझ नहीं पाती कि रियल कॉल है क्या फेक कॉल है, आप अपना OTP सेंड कर देती हैं।
जी हाँ, किसी को भी अपनी ओटीपी नहीं सेंड करनी है जब तक पूरी जानकारी ना हो, जब तक आप पता ना कर लें। किसी को भी अनजान आदमी को अपनी ओटीपी नहीं सेंड करनी है। अगर आप ऐसा करेंगी, ओटीपी सेंड कर देंगी, क्योंकि अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होता है और जैसे ही ओटीपी आप बताएंगी, आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे, क्योंकि उन जो जो जालसाज होते हैं ना, इसमें एक्सपर्ट होते हैं। जी हाँ, वो फेक कॉल मिलाते रहते हैं। अगर आप सही कॉल लग गई, ओटीपी मिल गई, तो उनका काम बन जाता है। तो ऐसे क्राइमों से आप लोग बच कर रहिए, होशियार बनिए, स्मार्ट बनिए। जी हाँ दोस्तों, ये क्राइम वाले बहुत मामले निकल के सामने, एक नहीं कई बहनें ठगी का शिकार हुई हैं दोस्तों। जी हाँ, तो ये जानना बहुत मुश्किल है कि कौन फेक है कौन, लेकिन आपको समझदारी दिखाना है कि ये फैक्ट। अगर देखिए, कोई रियल फ़ोन होगा तो क्यों ऐसा बोलेगा कि आप हमें बताइए, आप इतना पैसा देंगे। पहले वो मैसेज करेगा, ठीक है, आपके ईमेल करेगा, जानकारी करेगा, डायरेक्ट फ़ोन करके नहीं सूचना देगा। अगर डायरेक्ट फ़ोन करके न, बैंक वाले भी डायरेक्ट फ़ोन नहीं करते हैं। अगर आपके पास बैंक वाले का भी फ़ोन आ रहा है कि आप ओटीपी बता दीजिए, आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है ट्रांसफ़र करने, या कोई ऐसे कहते हैं कि आप विनर हो गए हैं, आपने लॉटरी जीती, आप अपना ओटीपी मैं सेंड कर रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। ऐसे मामलों से आप लोग दूर रहिएगा, नहीं अन्यथा आपके साथ भी घटना घट सकती, जैसे इन दो बहनों के साथ घटना घटी है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।